हरे कृष्णा। आज हम रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन उन्हीं क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो कि पुराने कुछ सालों में पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सभी को ध्यान से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट के अंतर्गत है। इसको हल करना है, इसका मान क्या आने वाला है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कॉट थीटा, सेकेंड ऑप्शन दिया टेन थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया सेक थीटा और चौथा ऑप्शन दिया कोसेक थीटा। अब इसको हल किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में डिवाइडेड मतलब बटे होता है, बटे में अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ये अंडर रूट के अंतर्गत है, अपन ने अंडर रूट के अंतर्गत कर दिया बराबर से। अब यहाँ पर सर समीकरण बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये करनी के अंतर्गत है, ये अपन ने इसको करनी के अंतर्गत कर दिया बराबर से। अब यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों को स्क्वायर को अपन एक ही स्क्वायर में चेंज कर देते। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये अंडर रूट के अंतर्गत अपन अंडर रूट के अंतर्गत कर दिया। यहाँ से ये करनी और ये स्क्वायर दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये कॉस थीटा बटे में बचने वाला है यहाँ पर साइन थीटा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये मान क्या होता है यहाँ पर, ये कॉट थीटा। तो इसका आंसर क्या आने वाला, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये एक से ही 1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। कितने हो जाएंगे मतलब कि आपको 1.5 वर्ष बाद वो राशि कितने रुपए हो जाएगी, वो राशि आपको बताना कितनी आने वाली है। तो यहाँ पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इसका मतलब अपन अर्धवार्षिक वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। अर्धवार्षिक वाला फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर से मूलधन 1 प्लस आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन 200 की पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू टी मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब समय होता है। ठीक है ना, इससे अपन निकाल सकते हैं इसका मिश्रधन अमाउंट, मतलब मिश्रधन निकाल सकते हैं कि 2 से 1/2 वर्ष में कितना मिश्रधन रहने वाला है। अब इसको आगे यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आने वाला है मूलधन का मान कितना दिया 37,500, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 37,500 रुपये। उसके बाद 1 प्लस दर दी हुई है 8%, बटे में अपन लिख सकते हैं 200 की पावर 2 इंटू टी मतलब टाइम, टाइम का मान कितना दिया हुआ 1 से 1/2 वर्ष। 1 से 1/2 वर्ष को अपन लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। तो यहाँ पर टाइम की जगह लिख सकते हैं अपन 3/2 वर्ष, अपने 3/2 वर्ष लिखा हुआ है। अब इसको आगे यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आगे अपन लिखते हैं 37,500, अपन 37,500 लिखा हुआ है। 8 से कैंसिल करेंगे तो अपन 8 दूनी 16, शेष बचने वाले 4 तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे। 8 पंजे 40, 25 बार कैंसिल होगा 8 से, है ना। अब 25 को कैलकुलेशन करेंगे तो 25 से कम 25 और 1 26, इसको अपन लिख सकते हैं 26/25। ये अपन ने लिखा हुआ है 26/25। अब 26/25 कितने बार लिख सकते हैं 3 बार, क्योंकि पावर 3 की लगी हुई है, इसलिए अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर 26/25 और यहाँ पर 26/25 ही अपन ने 3 बार इसको लिख दिया। ठीक है ना, अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से 37,500 को कैंसिल करते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, शेष बचेंगे यहाँ पर ये 12। फिर 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे 125 00, इतने बार कैंसिल होने वाला है। फिर इस 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 25 छंग 150, 60 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 60 और 25 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 25 को कैंसिल करेंगे 5 25, यहाँ पर 5 से 60 कैंसिल होगा 12 बार कैंसिल होगा। अब क्या बचने वाला 12 इंटू 26 26 26, इन तीनों को गुणा करने पर कितना आता है यहाँ पर 17,576, बटे में अपन लिख सकते हैं 5, ये अपन ने बटे में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसमें, और आगे अपन हल कर सकते हैं कि 12 का गुणा करना 17,576 में, तो आने वाला यहाँ पर ये 2,10,912 बटे में 5, अपन ने बटे में 5 लिखा हुआ है। बराबर से 5 से यदि अपन भाग देंगे तो आंसर आने वाला 42,182 रुपये और 40 पैसे। तो 1 से ही 1/2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपये की राशि मिलने वाली है। इतने रुपये की राशि मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला 42,182 रुपये 40 पैसे, ये रहेगा इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर से 12/5 है तो
साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान कितना होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 12/5, दूसरा ऑप्शन दिया 17/5, तीसरा ऑप्शन दिया 11/5 और चौथा ऑप्शन दिया है 2। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कॉट ए का मान दिया हुआ है 12/5, मतलब कॉट थीटा का मान 12/5। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कॉट का मान किस तरीके से निकालते हैं। अपन ने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अभी मान यदि आपको याद करना है तो एक फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये लाल बटे में कक्का, इसके माध्यम से अपन फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉट का मान क्या होता है, यहाँ पर आधार बटे में लंब। तो इसमें आधार कितना दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 5, अपन ने लिखा हुआ आधार बटे में लंब। जैसे कि यहाँ पर ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण और टेन का मान होता है लंब बटे में आधार। तो टेन का उल्टा रहेगा कॉट का मान आएगा आधार बटे में लंब। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में अपन ने लंब और आधार निकाल लिए, तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अपन इस कर्ण वाली भुजा तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं कितना आने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है यहाँ पर ये लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पर कर्ण का मान आपको निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अपन 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना आने वाला 25 प्लस आधार का मान दिया हुआ 12 का वर्ग आएगा 144, अपन 144 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर से 25 और 144 को ऐड करने पर आने वाला 169, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर से 169 को लिख सकते हैं 13 का वर्ग। तो ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो कर्ण का मान कितना आने वाला है यहाँ पर ये कर्ण बराबर से अपन लिख सकते हैं 13, मतलब इस कर्ण वाली भुजा का मान कितना आने वाला है 13 आने वाला है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, इसका मान निकालना कि इसका मान कितना आने वाला है। तो अपन डायरेक्ट मान रखते हैं। यहाँ पर साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो इन ट्राइंगल में देखेंगे अपन लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 5 बटे में 13। फिर ये प्लस का साइन है, अपन ने प्लस का साइन लगा दिया। कॉस का मान कितना होता है यहाँ पर, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये अपन लिखा हुआ आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना रहेगा यहाँ पर ये 12 और कर्ण का मान कितना रहेगा 13, ये ब्रैकेट लगा हुआ अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। फिर इनटू का साइन कॉसेक मतलब क्या होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का मान लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक का मान कितना होगा कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना यहाँ पर है 13 और लंब का मान कितना यहाँ पर है 5, इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में आधार 13 आधार समान है, मतलब ऊपर की संख्या को अपन प्लस का साइन है तो जोड़ सकते हैं। 12 और 5 कितने आएंगे यहाँ पर 17 बटे में 13 इंटू अपन लिख सकते हैं 13 बटे में 5। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बचेगा यहाँ पर 17 बटे में 5, और यही इसका आंसर रहेगा 17 बटे 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दो स्थान हैं, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। यहाँ पर अपन दो स्थान बनाते हैं ए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहने वाली है 300 किलोमीटर, अपन ने 300 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक स्कूटर यात्री ए से बढ़ता है बी की ओर और दूसरा बढ़ता है यहाँ पर बी से ए की ओर, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब जब इसने 2.5 घंटे की दूरी तय की है और इसने 2.5 घंटे के सफ़र में तय किया है, कितनी दूरी तय करेगा वो, तो यहाँ पर बीच में जो बचने वाली है वो कितनी दूरी बचने वाली है 25 किलोमीटर की दूरी शेष रह जाती है। इसका मतलब ये है कि इस स्थान से चलने वाले व्यक्ति ने और इस स्थान से चलने वाले व्यक्ति ने कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय की है 275 किलोमीटर, क्योंकि 25 किलोमीटर दूरी बची हुई और 300 किलोमीटर कुल दूरी तय करना था, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी रहेगी यहाँ पर 275 किलोमीटर, अपना 275 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिया हुआ यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यदि अपन ने पहले स्कूटर की चाल मान ली यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे स्कूटर की चाल कितनी आएगी इससे 10 किलोमीटर अधिक, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रहने वाली है।
इसको सॉल्व अपन किस तरीके से करेंगे, फार्मूला आपका होता है दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों ने मिलाकर दूरी तय की हुई है 275 किलोमीटर, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 275 किलोमीटर बराबर से स्पीड। स्पीड किस तरीके से हल करना है, यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत दिशा में जा रही तो स्पीड को करना है प्लस, यदि समान दिशा में जाते तो स्पीड को करते अपन माइनस। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रहे थे, दोनों स्पीड x और x प्लस 10 दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पर x प्लस अपन लिख सकते हैं x प्लस 10 इस तरीके से, इनटू समय। समय कितना लग रहा है यहाँ पर 2.5 घंटे का, 275 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगा हुआ है 2.5 घंटे का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में क्या लिख सकते हैं 10, अपन ने 10 लिखा हुआ है। फिर 25 से 275 कैंसिल कर सकते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, शेष बचने वाले यहाँ पर ये 2 बचने वाले हैं। फिर यहाँ पर 25 से कम 25। अब 11 गुणा कर सकते हैं अपन 10 में, जैसे 11 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है 110 बराबर से x और x को जोड़ने पर 2x प्लस 10, या अपने 2x प्लस 10 लिखा हुआ है। अब 10 को बराबर किस तरफ लाएंगे और 110 में से माइनस करने पर कितना बचने वाला 100 बराबर से यहाँ पर 2x, अपने 2x लिखा हुआ है। 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 बार कैंसिल होगा, मतलब x का मान कितना आने वाला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले स्कूटर की चाल कितनी अपन ने निकाल ली यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे स्कूटर की चाल इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब इसकी चाल कितनी आने वाली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों स्कूटर की यहाँ पर ये चाल प्राप्त हो जाएगी, और ये आपको ज्ञात करना था दोनों स्कूटर की चाल कितनी है। पाँचवा प्रश्न, पाँचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना। आपको बताना बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, मतलब बी अनुपात ए का अनुपात बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए बहुत ही उलझन रहती है, क्योंकि दोनों ऑप्शन लगभग पलटी करके देते हैं। किस तरीके से, जैसे एक ऑप्शन दिया 5:8, दूसरा ऑप्शन दिया 8:5, और दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसको हल करने का तरीका किस तरीके से अपन हल कर सकते हैं कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए की लंबाई बराबर से बी की लंबाई का 5/8। तो आपको क्या निकालना है बी की लंबाई से, बी की लंबाई से मतलब बी अनुपात ए का मान निकालना है। तो अपन क्या करें यहाँ पर ए को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बी के बटे में आने वाला है, ये अपन लिख सकते हैं बी बटे में ए, और 5/8 को बराबर को इस तरफ ले आएंगे तो आएगा 8/5। तो बी अनुपात ए का मान कितना आने वाला है 8:5। ये आपको आंसर निकालना, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत संख्याओं की बात की, और क्रमागत संख्या को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पहली संख्या यदि अपन ने x लिखी तो अगली क्रमागत संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर x प्लस 1, या अपन ने दोनों क्रमागत संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया है। अब जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक कितना यहाँ पर है x मतलब पहले अंक का 3 गुना अपन क्या लिख सकते हैं 3x, दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरे अंक कौन सा यहाँ पर है x प्लस 1, तो इसका अपन लिख सकते हैं 2 गुना, मतलब 2 का इंटू कर सकते हैं। पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, मतलब ये पहले अंक का 3 गुना ये रहने वाला 3x, ये 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 से 5 अधिक है, ये वाला मान इससे 5 अधिक है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं इसमें ही 5 जोड़ के इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं बराबर में लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3x बराबर से 2 का x प्लस 1 में गुणा करने पर 2 का x में इंटू करने पर 2x प्लस 2 का 1 में इंटू करने पर 2 प्लस कितना आने वाला 5। अब 2x को बराबर किस तरफ लाएंगे और 3x में से माइनस करने पर कितना बचेगा यहाँ पर x बचने वाला है, बराबर से 5 और 2 होने वाला 7, अपन ने x का मान यहाँ पर 7 निकाल लिया। अब यदि x का मान 7 है तो अगली संख्या कौन सी रहने वाली है, क्रमागत 7 के बाद कौन संख्या आती है यहाँ पर 8, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 7 और 8, 7 और 8 मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर आने वाला है। 7वें प्रश्न में दिया हुआ है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया, उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, स्कूटर का कुल मूल्य कितना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया था, और कितने दर से लिया था 8% की वार्षिक दर से, कितने समय के लिए लिया था 3 वर्ष के लिए लिया था। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि 2,75,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष में कुल कितना मिश्र धन प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए
यदि ब्याज 8% वार्षिक, मतलब एक वर्ष में ब्याज लगता है 8%, तो 3 वर्ष का निकालना। 3 वर्ष में ब्याज कितना आने वाला है, 8 3 24%। यदि ब्याज 24% है तो इसमें अपन मिश्र धन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100% और 24% को जोड़ेंगे तो मिश्र धन कितना आने वाला है, 124%। मतलब 2,75,000 का अपन 124% निकाल सकते हैं। 2,75,000 रुपये का 124%, ये अपन 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल सकते हैं। 124% मतलब 124/100 बराबर से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा। यहाँ पर 124 और 2750 के यदि अपन गुणा करते हैं तो आंसर आने वाला है यहाँ पर 3,41,000। ये गुणा करने पे 3,41,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। मतलब मीना 3 वर्ष बाद 8% की दर से 3,41,000 रुपये मीना को देना था, परंतु उसने कितने रुपए दिए, यहाँ पर 3,35,000 रुपये दिए और अपना पुराना स्कूटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 3,35,000 रुपये जो दिए हैं, 3,35,000 रुपये कितने रुपए इसने कम दिए हुए हैं यहाँ पर मीना ने। तो यहाँ पर माइनस करेंगे अपन, देखेंगे तो 0 0 0 और 11 में से 5 जाएंगे तो 6। कुल मिलाकर के 6,000 रुपये मीना ने कम जमा किए। कम जमा क्यों किए हुए हैं, क्योंकि मीना ने अपना पुराना स्कूटर भी जमा किया हुआ, पुराना स्कूटर बैंक को दे दिया है। मतलब पुराने स्कूटर की कीमत कितनी रही होगी यहाँ पर, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और यही आंसर आपको निकालना था, आंसर आ जाएगा इसका 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ट्रिक से हल करेंगे। किस तरीके से हल करने वाले हैं कि एक टैंक में 3 नल लगे। 3 नल कौन कौन से लगे हुए हैं, एक्स वाई और जेड, इस प्रकार के 3 नल लगे हुए हैं। अब तीनों नल में से एक्स और वाई क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। और जो नल जेड है उस टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, अपने 20 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल एक्स टंकी को भरने वाला मतलब प्लस का साइन, दूसरा भरने वाला प्लस का साइन, तीसरा खाली करने वाला माइनस का साइन। अब इसको अपन डायरेक्ट किस तरीके से हल कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। इसको बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, यहाँ पर आपको 5, 10 और 20 तीनों का एलसीएम लेना। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 20। अपन ने 20 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार कैंसिल होगा, 5 चौके 20 4 बार। फिर 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 दूनी 20, और 20 से 20 को कैंसिल करेंगे तो एक बार कैंसिल होने वाला है। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, पहला नल टंकी को भरने वाला मतलब प्लस का साइन, प्लस का साइन मतलब पहले वाले मान में प्लस लगा दीजिए। दूसरा वाला नल भी टंकी को भरने वाला मतलब प्लस का साइन, तो दूसरे वाले नल में भी अपन प्लस का साइन लगा देते हैं। तीसरा वाला नल टंकी को खाली करने वाला मतलब माइनस का साइन, मतलब तीसरे वाले मान में अपन माइनस कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 2 6, 6 में से जाएगा तो 5, कुल मिलाकर के नीचे का मान कितना आएगा, 5। 5 से यदि अपन 20 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार कैंसिल होगा, यहाँ पर है 4 बार। मतलब उस टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, तो 4 घंटे का समय। 4 घंटे का समय मतलब आंसर आने वाला है बी। बी रहेगा 4 घंटे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को रोक करके आप सेल्फ से हल कीजिए, फिर इसका हल को देखिए किस तरीके से हल किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर अनिल ने कुल अंडे कितने रुपये में खरीदे, जैसे कि एक अंडे की कीमत यदि 6 रुपये है तो 100 अंडे की कीमत अपन निकाल सकते हैं। कितने रुपए आने वाली यहाँ पर है, 600 रुपये। मतलब कि कुल अंडे का जो क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य कितना रहने वाला है यहाँ पर, ये 600 रुपये क्रय मूल्य रहने वाला है। इतने 600 रुपये में उसने 100 अंडे खरीदे हुए हैं। अब उसने क्या किया, बेचे किस तरीके से हैं उसने 25 अंडे 10% लाभ पर और 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेच दिए। तो यहाँ पर क्रम से अपन देखते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ कि 25 अंडे 10% लाभ पर। तो सबसे पहले 25 अंडे का क्रय मूल्य कितना आने वाला है,
एक अंडे का क्रय मूल्य 6 रुपये है तो 25 अंडे का क्रय मूल्य कितना आने वाला, 25 छंग 150 रुपये। 25 अंडे उसने खरीदे हुए 150 रुपये में। अब प्रथम 25 अंडे को 10% लाभ पर, यदि उसने 150 रुपये में खरीदे हुए तो बेचेगा कितने में, इस 150 रुपये पर 10% लाभ लेगा। 10% लाभ को लिख सकते हैं अपन 110 बटे में 100, इतने रुपये में इसको यहाँ पर बेचने वाला है। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 50 से 3 बार कैंसिल होगा, ये 50 से कैंसिल होने वाला 2 बार, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 55 बार कैंसिल होगा। अब 55 का 3 में गुणा करने पर 5 3 15 के 5 शेष आने वाला, एक 5 3 15 और एक 16। तो यहाँ पर पहले जो 25 अंडे कितने रुपए में बेच दिए, तो 165 रुपये में उसने बेच दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या डाटा दिया था कि अगले 25 अंडे 25% हानि पर उसने बेचे, तो अगले 25 अंडे फिर कितने रुपए के हुए, एक अंडे की कीमत यदि 6 रुपये है तो 25 अंडे की कीमत कितने रुपए आने वाली, यहाँ पर 150 रुपये। इनको 25% हानि पर, 25% हानि मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 75 बटे में 100, अपन ने 75 बटे में 100 लिखा हुआ है। 50 से कैंसिल करेंगे तो 50 या 150 और यहाँ पर 50 दूनी 100। अब उसके बाद गुणा करेंगे, 3 का गुणा करना 75 में, तो 3 5 15 के 5 शेष बचने वाला, एक 3 7 21 और एक 22 बटे में रहने वाला 2। 2 से यदि अपन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 112 रुपये 5 पैसे में उसने यहाँ पर अगले 25 अंडे को बेच दिया हुआ है। फिर बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। अब बचे हुए 50 अंडे का क्रय मूल्य कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर एक अंडे का क्रय मूल्य 6 रुपये है तो 50 अंडे का क्रय मूल्य कितना रहेगा, यहाँ पर ये 6 पंजे 30 मतलब 300 रुपये। अब यहाँ पर बचे हुए जो अंडे थे उनको कितने परसेंट लाभ पर बेचा उसने, 20% लाभ पर, तो 300 रुपये पर 20% लाभ कमाना हो मतलब अपन लिख सकते हैं 120 बटे में 100, या अपन 120 बटे में 100 लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से अपन ने 100 कैंसिल कर दिया। 3 का 120 में गुणा करने पर कितना आने वाला, 12 3 36 मतलब 360 रुपये। अगले 50 अंडे उसने कितने रुपए में बेच दिए, यहाँ पर 360 रुपये में बेच दिए हैं। पहले 25 अंडे 165 रुपये में बेचे, फिर अगले 25 अंडे 112 रुपये 5 पैसे 50 पैसे में बेचे हैं, फिर अगले 50 अंडे 360 रुपये में बेचे हैं। कुल मिलाकर के अपन यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि 165, 112.5 और 360 इनका टोटल विक्रय मूल्य कितना आने वाला है। इनके यदि अपन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, ये 0.5 अपन ने 0.5 लिखा हुआ है, फिर 5 5 और 2 7, ये अपन ने 7 का 7 लिखा हुआ है, फिर 6 6 और 1 7 7 और 6 13 के 3, शेष बचने वाला 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 3 6, मतलब 637 रुपये और 50 पैसे, इतने रुपए में 100 अंडे को उसने बेच दिया हुआ है। और ख़रीदा था किसने, उसने यहाँ पर 600 रुपये में कुल 100 अंडे को ख़रीदा था 600 रुपये में और बेचा 637 रुपये 50 पैसे में, तो डेफिनेटली उसको लाभ होने वाला है। तो लाभ कितने रुपये का होगा, मतलब कुल विक्रय मूल्य में से कुल क्रय मूल्य को यदि अपन घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ होने वाला है, यहाँ पर ये 37 रुपये और 50 पैसे का लाभ होगा। पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर लाभ का परसेंटेज बताना है। लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए लाभ उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है यहाँ पर लाभ बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ कितने रुपये का, यहाँ पर ये 37 रुपये 50 पैसे बटे में क्रय मूल्य कितना आने वाला है, यहाँ पर 600 रुपये। परसेंटेज में चाहिए मतलब 100 का गुणा कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में अपन 0 लिख सकते हैं। अब ये अपन ने 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, फिर इसको कैंसिल करेंगे अपन 5 से कैंसिल कर दे तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 7 35, शेष बचेंगे 2 तो 5 25। फिर अपन 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 3 चौके 12, यहाँ पर 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1 3 5 15। अपन 4 से कैंसिल करेंगे 25 को, तो यहाँ पर 4 6 24, अपन ने लिखा हुआ 4 6 24, शेष कितना बचेगा 1। अब भाग नहीं जाएगा तो ये 0 अपन ने पॉइंट लगा दी, फिर 4 दूनी 8, शेष बचेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कुल लाभ कितने परसेंट का होने वाला है, 6.25% का उसे लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया आता है, यहाँ पर ये 6.25% का लाभ, 6.25% की हानि, 8% का लाभ और 12% की हानि। तो यहाँ पर लाभ हुआ कितने परसेंट का, 6.25% का। आंसर आने वाला है बी। 10वां क्वेश्चन, 10वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि राज ने अपने 4 विषयों में 67 69 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए।
मतलब 5 विषय में से कितने अंक लाना ताकि उसका कुल मिलाकर के औसत 80 हो जाए। अब यदि 5 विषयों का औसत 80 है तो अपन योग निकाल सकते हैं, किसी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये संख्या इंटू अपन लिख सकते हैं औसत, संख्या इंटू औसत बराबर से क्या होता है, योग। इस माध्यम से अपन 5 विषय का योग निकाल सकते हैं। 5 विषय का योग कितना आने वाला है, तो यहाँ पर विषय की संख्या है 5 और 5 विषय का औसत कितना है 80, तो योग कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 400। मतलब 5 विषयों में से 400 अंक लाना था। अब उसने 4 विषयों में कितने अंक लाए हैं, 67, 69, 78 और 88। यदि अपन इन चारों को जोड़ेंगे तो इन चारों को जोड़ने पर आने वाला है 4 विषयों का योग कितना आने वाला है, यहाँ पर 302 अंक आने वाला है। तो 5 विषय का योग 400 अंक है और 4 विषय का योग 302 अंक है। तो डेफिनेटली 5 विषय का अंक अपन निकाल सकते हैं। 400 में से 302 को माइनस करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर 98। तो 5 विषय में कितने अंक प्राप्त करेगा, 98। 98 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर।